अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब बच्चों में हम कैसे ये स्किल्स डेवलप करें कि बच्चे अपने मसलों का हल खुद निकालें। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ कोट करूंगी ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सके और उसमें आप अपने बच्चों के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं अपने एक थेरेपी की यहाँ एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे आते थे बिहेवियर थेरेपी के लिए, तो हम उनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि हम उनके साथ भी स्किल बेस्ड वर्क करते हैं साथ साथ, ताकि उनमें वो स्किल्स डेवलप्ड हो। सो मेरे पास एक बच्चा आया था थेरेपी सेंटर में। उसके अंदर मतलब वो बच्चा बिहेवियर थेरेपी के लिए मेरे पास आता था। उसमें हम नॉर्मल कॉग्निशन पे वर्क कर रहे थे। एक ड्यूरिंग एक्टिविटी एक बार ऐसा हुआ था कि एक गाड़ी थी, एक कार वगैरह थी, उसका एक जो टायर था वो निकल गया था। उसको फिक्स करना उसको नहीं आ रहा था। वो मेरे पास आया, उसने लेकर आया, उसने कहा, "ये आप मुझे बताएं ना, ये कैसे होगा?" मैंने कहा, "मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आता कि ये कैसे होगा।" उसने देखा देखा देखा, कह रहा है, "मुझसे तो नहीं हुआ।" मैं कहा, "ठीक है, फाइन।" मैंने इससे लिया, मैंने इस पे, हमारे पास एक डस्टबिन होता है, मतलब वो गंदा नहीं होता, जस्ट एक यूज के लिए होता है जिसमें हम अपनी कोई ऐसी रफ चीजें उसमें रख देते हैं, थ्रो कर देते हैं। या हम बच्चों में स्किल्स डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग थेरेपी हमने एक डस्टबिन इस तरह का रखा होता है कि इसमें चीजें, मटेरियल कुछ थ्रो करवाना हो तो वो हम वहां कर देते हैं। मैंने वहां फेंक दिया और मैं जाके अपने चेयर पे बैठ गई। बच्चे ने मुझे देखा देखा देखा, वो वहां गया, कार उठा के लाया वापस। उसने देखा देखा, यूं अब टायर उठाया, गाड़ी उठाई, देखा देखा कि उसको कैसे ज्वाइन करे। उसने यूं किया और उसने टायर लिया और उसने उसको फिक्स कर दिया। मुझे आगे देखा, ये देखें, मुझसे तो हो गया। मैंने कहा, वाह, यू डिड अ ग्रेट जॉब, कैसे किया आपने ये? उसने कहा, इस तरह मैंने ये टायर लिया और मैंने, मुझे ये होल नजर आया था, इसमें होल बना हुआ था गाड़ी में, मैंने इसको इसमें फिक्स किया और ये फिक्स हो गया। तो मैं इसको फौरन से अप्रिशिएट किया, मैंने इसकी क्लैपिंग की, मैंने हाई फाइव किया, मैंने कहा, वाह, यू डिड अ ग्रेट जॉब। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। हम डेली की लाइफ में भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उनको लर्निंग के लिए माहौल प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प लें। इवन अगर आप भी किसी चीज में स्टक हैं, बच्चों को ना खेलते खेलते नहीं कहते, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। बच्चों के इसमें माइंड इंगेज होता है, वो कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि ओके, इनसे नहीं हो रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी चीज इसमें हेल्प करूं, ये सॉर्ट आउट हो जाए। बच्चा इस तरह कोशिश करता है और आपकी हेल्प में वो अपना ब्रेन भी यूज करता है और फिर बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी डेवलप होती हैं। इसी तरह आप डेली लाइफ में जो जो एक्टिविटीज हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उनको लर्निंग प्रोवाइड करें, आप उनसे हेल्प लें, अलाउ देम टू फेल। अब इसका क्या मतलब है? बच्चा अगर नहीं कर पा रहा और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट देम फ्रस्ट्रेट। वही फ्रस्ट्रेशन उनके लिए सक्सेस बनेगी। लेकिन फ्रस्ट्रेशन से मुराद ये नहीं है कि वो एग्रेशन है या इस तरह है। बी विद देम, उनकी हेल्प करें, उनको समझाएं। हेल्प इन सेंस, उनको इनडायरेक्टली क्लूज दें, आइडियाज दें कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, अच्छा इस तरह हो सकता है, अच्छा इस तरह हो सकता है, हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बच्चा फिर अपने जहन में आइडियाज क्रिएट करता है। इवन जो छोटा मंथ्स का भी बच्चा होता है ना, हम उनमें भी ये ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे को, हमने कोई टॉय दिया और फॉर एग्जांपल वो खेल रहा है, उसको मैंने सेटिंग, उसको मैंने बिठा के रखा हुआ है, उसके वो हाथ से टॉय गिर गया। अगर वो उसके इतने नियरेस्ट है कि वो खुद पिक कर सकते हैं, थोड़ा मूव होके, हिल के, चाहे वो पाउंड से एफर्ट करे, हाथ से करे, सो उनको ऑब्जर्व करें, लेट देम डू इट। आपको अगर लगता है कि नहीं, इसकी थोड़ी पहुंच से दूर है, अगर ये एफर्ट भी करेगा तो नहीं पहुंच सकता, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा नेल्स करके उसको खुद पिक करने की कोशिश करने दें। जैसे इस तरह थोड़ी सी मैं एग्जांपल के यहाँ रिलेट कर रही हूँ कि हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है जो बच्चों में ऑब्जर्व भी करते हैं। इस तरह छोटे बच्चों में भी हम टर्न बाय टर्न, स्लोली स्लोली हम बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। कभी भी बच्चों को टीज ना करें, उन्हें तंज ना मारें या उन्हें बोले आपसे तो हो ही नहीं रहा, इन द सेंस मजाक में नहीं। एक जो हम बच्चों को फ्रस्ट्रेशन डेवलप करते हैं ना, ये तो हो ही नहीं रहा आपसे, आप तो हो ही डफर, ये तो हो ही नहीं, नो, ये चीज कभी नहीं करें। इसमें बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी भी डेवलप नहीं होती, उल्टा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो ट्राई ही नहीं करते अपने मसलों का हल निकालने के लिए। उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपके पास खुद अपने मसले लेकर आए और आपको खुद अपने मसलों का हल बताएं कि मुझे ये लग रहा है, मामा आप बताएं, मुझे इसका सॉल्यूशन ये लग रहा है।
तो फिर आप उसको राइट एंड रॉन्ग अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि हाँ ओके बेटा मुझे ये भी राइट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। इस तरह बच्चे में डिसीजन मेकिंग भी आती है और बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटे बच्चे से लेकर आपकी ये जो 19 ईयर्स तक की जो एजेस होती है, जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, ये इस तक चलती रहती है। फिर जब बच्चे में इतना डेवलप्ड हो जाता है, फिर तो डेफिनेटली जब बच्चा जवान होता है, अडल्ट लाइफ में जाता है, फिर तो वो अपनी चीजों को खुद सॉल्व कर लेता है, फिर वो बड़ों से एडवाइस ले लेता है। कभी कभी लाइफ में कहीं स्टक होता है, लेकिन उसमें इतनी अक्ल आ जाती है कि वो अपने मसलों का हल खुद निकालना शुरू हो जाता है। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।